सूरत की तरफ से मैं डॉक्टर आशुतोष शाह कॉस्मेटिक प्रोसीजर वीडियो ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल में हम अलग अलग कॉस्मेटिक सर्जरी और प्रोसीजर्स के बारे में आपको रेगुलरली साइंटिफिक माहिती देते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी माहिती चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लाइपोसक्शन। लाइपो माने चर्बी और सक्शन माने उसको सक्शन माने चूस के निकाल देना। तो लाइपोसक्शन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें आपके शरीर की अनवांटेड चर्बी माने आपको नहीं चाहिए ऐसी चर्बी को मशीन द्वारा सक्शन द्वारा निकाल दिया जाता है। लाइपोसक्शन सर्जरी जो की जाती है वो शरीर के जो बेडोल वड़ांक होते हैं माने जिसको कर्व्स है, एबनॉर्मल कर्व्स बोलते हैं, वो निकालने के लिए की जाती है। वो शरीर में फेस से लेके पैरों तक अपना डबल चीन है, चीक है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है, लव हैंडल्स है, बैक है, चेस्ट का पीछे का भाग है, अपर थाइज है, मीडियल थाइज है और काफ है और बटक्स है, वो सब रीजन में लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लाइपोसक्शन एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें अगर आप 10% ऑफ योर बॉडी वेट माने अगर आप 100 किलो के हैं तो 10 लीटर, 80 किलो के हैं तो 8 लीटर, तो वो एक सेफ्टी लिमिट है। अगर आप ये लिमिट के अंदर सर्जरी करते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी। उसमें शरीर में एक छोटे से होल करके आपके शरीर में एक पतली सी ट्यूब फैट वाले भाग में डाली जाती है और उसकी मूवमेंट से वो जो चर्बी होती है वो निकाल दी जाती है। इसके पहले आपके शरीर में एक फ्लूइड डाला जाता है जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं माने जो चेता तंतु है वो थोड़े नम हो जाते हैं और फैट सेल अलग हो जाते हैं, खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, इसलिए इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होता है। बाद में ये जो होल है वो या तो खुले छोड़ दिए जाते हैं या तो उसके अंदर ड्रेनेज के लिए पाइप लगाई जाती है या छोटा लाइपोसक्शन है तो उसको बंद भी किया जा सकता है। लाइपोसक्शन सर्जरी डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड साइज आपका कितना निकालना है फैट, उसके ऊपर लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद जो आपका चर्बी है माने आपका मसल लेयर और चमड़ी के बीच की चर्बी को निकाल दिया जाता है। आपकी चमड़ी जो है वो पहले फूली हुई थी, अभी चर्बी निकल जाने के बाद उसको धीरे 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 सिकुड़ के जो शेप हमने रखा है वो लेना पड़ता है। इसलिए जिनका स्किन क्वालिटी अच्छा है, जिनकी स्किन में इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ऐसे लोगों को, यंग लोगों को लाइपोसक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिन लोगों की स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर जिनको बहुत एक्सेस स्किन पहले से ही है या फिर पोस्ट वेट लॉस माने जो आदमी पहले काफ़ी मोटे थे और अभी उन्होंने वेट लॉस करके थोड़ा फैट रिडक्शन किया और वो बाकी का शेप बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए लाइपोसक्शन नहीं है। लाइपोसक्शन करने के बाद उनकी स्किन और लेक्स हो सकती है और कपड़े के साथ में वो अच्छे दिखेंगे, लेकिन कपड़े के निकालने पर वो स्किन काफ़ी सैग हो सकती है। तो उनके लिए लाइपोसक्शन प्लस स्किन प्लास्टी वो एक ऑप्शन है जिसमें एक्स्ट्रा स्किन भी काटनी पड़ेगी, तभी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिनका स्किन टोन अच्छा है, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है, उनको लाइपोसक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइपोसक्शन का स्कार भी बहुत मिनिमम और हिडन एरिया में होने की वजह से दिखता नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड साइज ऑफ द लाइपोसक्शन ये आपको उसी दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर छुट्टी दी जाती है। इसमें पेन ज़्यादा नहीं होता है। लाइपोसक्शन के बाद चमड़ी को सपोर्ट करने के लिए और अंदर फ्लूइड का भरावा रोकने के लिए आपको प्रेशर गारमेंट माने टाइट गारमेंट जैसा कपड़ा दिया जाता है
जो अपना रूटीनली बॉडी शेपर्स मिलते हैं उस टाइप का होता है। ये कपड़ा आपको करीबन 1.5 से 2 महीने तक पहनना पड़ता है। इसकी वजह से शुरुआत के 5-6 दिनों में शरीर में फ्लूइड का घटावा, फ्लूइड का भरना कम होता है और बाद में ये गारमेंट चमड़ी को कंप्रेस करके स्किन को सिकुड़ने के लिए जगह करता है। इसलिए स्किन जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि लाइपोसक्शन में स्किन काटी नहीं जाती, तो जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको श्रिंक होके जो शेप डॉक्टर्स ने छोड़ा है तब तक ले जाने का काम ये प्रेशर गारमेंट करता है। लाइपोसक्शन के बाद शुरुआत में स्किन थोड़ी नम या बेरी रह सकती है, लेकिन वो अपने आप अपना नॉर्मल पार्ट कवर कर लेती है। लाइपोसक्शन जो है उसमें हल्की सी इरेगुलरिटी रहना या दोनों तरफ की सिमेट्री हल्की सी चेंज होना, ऐसा सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो अपने आप मसाज से भी सेटल हो सकता है, टाइम के साथ सेटल हो सकता है या टचअप लाइपोसक्शन करके ठीक किया जा सकता है। लाइपोसक्शन वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं है। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आपको लाइपोसक्शन सर्जरी करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं है। इसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, ये एबनॉर्मल कर्व्स को शेप देने की सर्जरी है। तो लाइपोसक्शन करने के पहले आपको डॉक्टर को मिलके आप अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं हैं वो डिसाइड करना है। उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो समझना जरूरी है। वैसे मैंने बताया है सेफ सर्जरी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो रिस्की कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। लोगों में मान्यता है कि लाइपोसक्शन में फैट निकल के खून की नली में या हार्ट की नली में या फेफड़े की नली में जमा हो जाती है और प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है, लेकिन 5000 में से 1 लोग को ये हो सकता है, और वो भी अगर आप लिमिट 10% वाली क्रॉस करते हैं, मेगा लाइपोसक्शन में जाते हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादातर देखा गया कि ऐसा फैट कभी भी पाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारा लाइपोसक्शन करने से शरीर में फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो लाइपोसक्शन का प्रयोग अच्छा दिखने के लिए, अच्छे कर्व्स पाने के लिए करें, ना ही कि पतला होने के लिए। अगर आप इससे पतला होना चाहते हैं तो स्टेज लाइपोसक्शन में जाएं और डॉक्टर से उसका रिस्क आप पूछ लें कि इससे क्या होगा। स्टेज लाइपोसक्शन से फायदा क्या होगा कि एक एक करके आप अपना पार्ट घटा सकते हैं। और मेरी सलाह, मेरे एज ए पेशेंट हैं जिनकी BMI 33 से ऊपर है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप पहले बेरियाट्रिक सर्जरी करवा लीजिए, आपका वेट रिडक्शन करवा लीजिए, और उसके बाद जो भी रहता है उसके लिए लाइपो और स्किन प्लास्टिक करवा लीजिए, तो आप अच्छे दिखेंगे। तो सही सलाह मिलना और सही सलाह लेके आगे बढ़ना जरूरी है। लाइपोसक्शन के लिए अलग अलग मशीन्स, अलग अलग टेक्निक आपको नेट पे मिलेगी, लेकिन हर एक टेक्निक का अपना अपना फायदा गैरफायदा है। अभी भी दुनिया में 70 से 80% प्लास्टिक सर्जन्स लाइपोसक्शन करते हैं, वो अपनी मैन्युअल मेथड से करते हैं, क्योंकि उसमें जितना फास्ट लाइपोसक्शन होता है और उसमें जो फीलिंग रहती है और उसमें जो सर्जन का हैंड काम करता है वो बहुत फायदे कारक पेशेंट्स के लिए होता है। सर्जन का हैंड का फटीग घटाने के लिए मोटराइज्ड या पावर लाइपोसक्शन होता है। एलिगेंस क्लिनिक में हमारे पास पावर लाइपोसक्शन की फैसिलिटी है, जिससे आपका जो शेप है वो अच्छा लेने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक और अलग अलग वेजर और ये सब टेक्निक भी लाइपोसक्शन के लिए अवेलेबल है, लेकिन दिस इज नॉट टेक्निक डिपेंडेंट सर्जरी। आपका डॉक्टर कहाँ से कितना फैट निकालना है, कितना छोड़ना है, उसके ऊपर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने मैन्युअल लाइपोसक्शन किया है या वेजर लाइपोसक्शन किया है, लेकिन अंदर डॉक्टर ने जो छोड़ा है और जहाँ से निकालना चाहिए वहाँ से निकाला है,
उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ज़्यादा भ्रामक एडवर्टाइज में जाके ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। मैन्युअल लाइपोसक्शन से भी अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं। लाइपोसक्शन जो है आप प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं। आप जब जाएं तो उनकी डॉक्टर का डिग्री पूछें। अगर वो MCH प्लास्टिक सर्जन या DNB प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जन है या नहीं है वो आप चेक करें, क्योंकि करने के लिए ये सर्जरी आजकल बहुत सारे नॉन प्लास्टिक सर्जन्स भी करते हैं, लेकिन फिर उनको उसकी पीछे की केयर या उसकी प्रिवेंटिव केयर उनको नहीं पता होती है। इसलिए फिर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। उनको फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाती है या फ्लूइड भर जाता है या इरेग्युलर बॉडी शेप मिल जाता है या अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास ही हमेशा लाइपोसक्शन कराने का आप ध्यान रखें। और प्लास्टिक सर्जन सिलेक्ट करने के समय भी आप उनका एक्सपीरियंस ध्यान में लें कि उन्होंने कितने लाइपोसक्शंस किए हुए हैं। बॉडी फैट घटाने के अलावा लाइपोसक्शंस गायनेकोमेस्टिया माने पुरुष के स्तन मेल बूब्स रिडक्शन में, बड़ी बड़ी लाइपोमा की गांठ निकालने के लिए, या किसी किसी के शरीर पे पूरा बहुत सारे चर्बी की गांठ हो जाती है, उसको मल्टीपल लाइपोमेटोसिस बोलते हैं, वो निकालने के लिए भी यूज की जाती है। आजकल फैट ट्रांसफर या स्टेम सेल ट्रांसफर भी बहुत होता है। स्कार रिवाइज करने के लिए, आपका शरीर में कोई डिप्रेशन है उसको ठीक करने के लिए फैट ट्रांसफर किया जाता है। एंटी एजिंग के लिए फैट ट्रांसफर किया जाता है। तो फैट निकालने के लिए भी लाइपोसक्शन उस टाइम पे साथ में किया जाता है। ओवरऑल बताने जाऊं तो लाइपोसक्शन सेफ सर्जरी है। अगर आप सेफ डॉक्टर और एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास कराते हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट सिलेक्शन और डॉक्टर सिलेक्शन ठीक है तो लाइपोसक्शन बहुत ही सिंपल और सादा सर्जरी है और आप ये करा सकते हैं। लाइपोसक्शन के बारे में अगर आपको कोई भी माहिती चाहिए तो आप हमारा क्लिनिक एलिगेंस क्लिनिक अडाजन सूरत में है, वहाँ पे आ सकते हैं। हमारा आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है नीचे, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ashutosh.apple@gmail.com, उसके ऊपर भी इंक्वायरी भेज सकते हैं। या फिर हमारा वेबसाइट है www.liposuctionindia.in और www.eleganceplasticsurgery.in और www.surathairandcosmetic.com, इसके ऊपर भी आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर ये माहिती आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।